और आइए एक और बड़ा खुलासा करते हैं पाकिस्तान को लेकर। कश्मीर का नाम लेकर दुनिया में भ्रम का जाल फैलाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज बेनकाब हो गए हैं। पाकिस्तान में अपने हक और हुकूक की आवाज उठाना कितना मुश्किल और जोखिम का काम है, इसके पुख्ता सबूत एक मौत से सामने आए हैं। बलूचिस्तान की वो लड़की जिसने पाकिस्तानी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उसका कनाडा में कत्ल कर दिया गया और हालात मिस्ट्री के लबादे में लपेट दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें पाकिस्तान पर सबसे बड़ा खुलासा है। सेना का अत्याचार, सुरक्षा बलों की दुत्कार, पाकिस्तानी सरकार के शिकार, बलूच के बाशिंदों की आवाज फिर हुई लाचार। एक ऐसी शख्सियत का बलूचिस्तान के बाहर बेरहमी से कत्ल हुआ है जिसने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, जिसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मानकर पाकिस्तान के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया था। ये शख्सियत है बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलोच, जिनकी हत्या की वारदात को कनाडा में बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया और हालात ऐसे बनाए गए कि करीमा बलोच की मौत हत्या और हादसे के बीच पहेली बनकर झूल रही है। लेकिन किसने दिया इस वारदात को अंजाम, हम आपको इसकी तह तक पहुंचाएंगे। बलूच एक्टिविस्ट का मर्डर, करीमा से किसको था डर? आईएसआई या इमरान खान, किसका था डेथ प्लान? बलूचों पर जुल्म का सबूत, पकड़ा गया खान का झूठ, एक हत्या, संकेत पॉजिटिव, आईएसआई की डेथ स्क्वाड एक्टिव। इस चेहरे की पहचान बलूचिस्तान में तेज तर्रार एक्टिविस्ट की है, पाकिस्तान में बागी की है और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की उस बहन की जिसने पाकिस्तानी सरकार और फौज के जुल्मों के खिलाफ बलूचों की आवाज बनने की अपील की थी। लेकिन अफसोस, करीमा बलोच अपनी आवाज से दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करती, उससे पहले ही इस आवाज को खामोश कर दिया गया हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले आवाज की सच्चाई महसूस कीजिए, फिर हम इनके कातिलों का भी सुराग दें। इस अपील के बाद करीमा बलोच की जिंदगी बदल गई, दुनिया में उन्हें एक नई पहचान मिली, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान में उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा। बलोचों पर जुल्म की दास्तान सुनाने वाली करीमा बलोच भागकर कनाडा तक पहुंच गईं, लेकिन वो खतरा नहीं टला। कनाडा में करीमा बलोच की हत्या हो गई और इस वारदात को इस तरह से अंजाम दिया गया जो हत्या की थ्योरी को पलट दे। कनाडा में करीमा बलोच रविवार से लापता थी। पुलिस ने करीमा बलोच का शव बरामद किया। यह हत्या है या हादसा, इसकी जांच शुरू हो गई है। हादसे की थ्योरी इसलिए सीधे खारिज होती है क्योंकि करीमा बलोच दुनिया की 100 प्रेरणादायी और प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी, जिन्हें देखते ही लोगों की भीड़ जुटने लगती थी। लेकिन हत्या की थ्योरी ज्यादा मजबूत है क्योंकि वो पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाती रही हैं। संकेत जो मिल रहे हैं वो कड़ियां जोड़ने पर हत्या की तस्दीक करते हैं। आईएसआई से करीमा बलोच को धमकी मिल चुकी थी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के लिंक भी मिले हैं। आईएसआई और खालिस्तानियों के संबंध जगजाहिर हैं। आशंका है हत्या आईएसआई के इशारे पर की गई है। हालांकि अब तक ये खुलासा नहीं किया गया कि करीमा की हत्या हुई या नहीं, लेकिन हालात हत्या की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। इशारा यह भी मिल रहा है कि आईएसआई की डेथ स्क्वाड एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ठीक ऐसी ही मौत एक और शख्स की पहले भी पाकिस्तान के बाहर हुई है। बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की भी मौत ऐसे ही हुई थी। हुसैन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी। जान का खतरा होने पर उन्होंने स्वीडन में शरण ली थी। 2 मार्च को साजिद हुसैन भी स्वीडन में लापता हुए थे। उनका शव भी पुलिस को संदिग्ध हालात में मिला था। उस वक्त हादसे की आशंका गहराई, इसलिए साजिद हुसैन की हत्या के मामले ने तूल नहीं पकड़ा था। लेकिन अब करीमा बलोच की हत्या ने उस हादसे का रिक्रिएशन कर दिया है। इसलिए पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई आज बेनकाब है। हत्या के बाद किसी भारी भरकम गाड़ी से कुचले गए शव चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।